छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला है, रायपुर में तैयार किया गया है। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के फिटनेस टेस्टिंग की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्य रूप से कराए जाने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश भर में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, देश भर में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी वर्ष 2023 रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनी ने 85.71% प्लांट लोड फैक्टर हासिल कर देश भर के 33 बिजली घरों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश में छत्तीसगढ़ पहला स्थान पर है। देश भर के टॉप 10 थर्मल प्लांटों में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के संयंत्रों का पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरे स्थान पर ओडिशा है, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है और दूसरे स्थान पर ओडिशा है, जिसका प्लांट लोडर फैक्टर 84.98% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस मोबाइल ऐप से की शुरुआत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ई-सारस मोबाइल ऐप से लॉन्च किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई गई उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए ई-सारस मोबाइल ऐप से लॉन्च किया है। याद रखेंगे, स्व सहायता योजना समूह द्वारा बनाया गया यह मोबाइल ऐप्स है। ई-सारस एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप्स है जो स्व सहायता समूह दीदियों द्वारा बनाई गई एक हस्तशिल्प और हथकरघा के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में भी देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। दीनदयाल योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए स्व सहायता समूहों द्वारा प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेता बाजार और स्थायी आश्रयों को बढ़ावा देना है। इनकी शुरुआत 1999 में की गई थी, जिसका पुराना नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इनका नाम परिवर्तन 2011 में किया गया। याद रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। इनका नाम परिवर्तन 2011 में किया गया है, जिसका अभी वर्तमान नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ब्रिजेश नवनीत को फिर से WTO में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ब्रिजेश नवनीत। याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में ब्रिजेश नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्होंने जून 2020 में पदभार ग्रहण किया है और उनका कार्यकाल जून 2023 में समाप्त हुआ। भारत कोविड उपचार और निदान से संबंधित वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए छूट का विस्तार चाहता है। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में आबू धाबी में आयोजित की जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में आबू धाबी में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में रोका छेका अभियान
6 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट अभियान है क्योंकि यह हर साल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्राम पटेलों और किसानों एवं प्रदेशवासियों से 6 से 17 जुलाई तक गाँव में रोका छेका अभियान चलाए जाने की तैयारी की अपील की है। उन्होंने आवारा पशुओं से फसल को बचाने व गौठानों में पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था किए जाने हेतु गांव में बुनियादी कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। रोका छेका अभियान का प्रारंभ 2020 से किया गया है। इनके मुख्य उद्देश्य के रूप में फसल को पशुओं की चराई से रोकने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, बस्तर की पूनम शर्मा ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 800 मीटर, 1500 मीटर एवं 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। वहीं कंसुम शार्दुल ने 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 1500 मीटर एवं 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 26 से 27 जून को आयोजित 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट नेम है पूनम शर्मा और कंसुम शार्दुल को याद रखें क्योंकि इसने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है और इसका डेट को भी याद रखना है, 26 से 27 जून तक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात के तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। अब रायपुर जिला के बारे में याद रखेंगे, रायपुर जिला की स्थापना 1861 में किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिला की स्थापना 1973 में किया गया है। महासमुंद और राजनांदगांव जिला की स्थापना 1998 में किया गया है, इसे भी याद रखना है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को भी याद रखते जाएंगे जिससे आपका जीके का तैयारी भी अच्छे से हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देश भर के जिलों की अलग अलग दुकानें खोली जाएगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देश भर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 64 देशों में से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है। इनके जारीकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इसमें कुल देश जिसमें 64 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। याद रखेंगे, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है जिसमें भारत के स्थान 40 स्थान हैं। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था देश इसमें डेनमार्क और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, नीदरलैंड है। टॉप 5 को भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस देश को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, किंग्स चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने लंदन में एक समारोह में भारतीय संरक्षणवादियों को हाथी परिवार पुरस्कार प्रदान किया है। फिल्म निर्माता कार्तिकी गोस्वामी को ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट में उनके कार्य के लिए तारा पुरस्कार मिला है। एलिफेंट फेस्टिवल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो एशियाई हाथियों को जंगल में विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना की राशि को कितने रुपए किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना की राशि को 1 लाख रुपए किया गया है। याद रखेंगे, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। नोनी सुरक्षा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस योजना को बहुत ध्यान से देखिए। योजना का नाम छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना है। योजना प्रारंभ की गई
यह योजना छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरंभ वर्ष 1 अप्रैल 2014 से इसे प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे 1 अप्रैल 2014 से यह संचालित हो रही है। संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। लाभार्थी इसमें राज्य के गरीब परिवार की बेटियां हैं। इनके उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए है। श्रेणी राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार की वेबसाइट पर आप इसे आवेदन कर सकते हैं। याद रखेंगे राज्य सरकार नौनी सुरक्षा योजना के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण 18 वर्ष की आयु पार करने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत बालिकाओं के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 साल तक हर साल 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने टी कॉफी बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने टी कॉफी बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है। याद रखेंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में टी कॉफी बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। जसपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। इसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जसपुर में चाय की खेती की जाती है और बस्तर में कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ओडिशा सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी जल निकायों को पुनः जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। परियोजना के तहत राज्य के 115 शहरी क्षेत्रों में 200 से अधिक जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार स्थायी और प्राकृतिक तरीके से किया जाएगा ताकि स्वच्छ और पानी उपलब्ध कराया जा सके और पानी की कमी को दूर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अश्विन शेखर को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे उपग्रह का नाम रखकर इसे सम्मानित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अश्विन शेखर। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें एरिजोना में क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन के 2023 संस्करण में प्रदान किया गया है। केवल 5 भारतीय जिसमें सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवासन रामा अनुज और विक्रम साराभाई और मनाली कल्लाट वेणु पप्पू को उनसे पहले यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार और किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की सह मेजबानी करेंगे? तो इनका सही आंसर होगा भारत सरकार और केन्या दोनों मिलकर सह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन करेंगे। याद रखेंगे भारत और केन्या 30 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भारत अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य खासकर उप सहारा अफ्रीका और एशिया में दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को नेतृत्व किया है। अब केन्या के बारे में जान लीजिए। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। 2023 तक नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद केन्या उप सहारा अफ्रीका में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केन्या में 50 से ज़्यादा अधिक जाति समूहों की विविध आबादी है। केन्या को 1963 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारत इसमें 126वें स्थान पर है। याद रखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। याद रखेंगे हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इनके जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस हैं।
इसमें सम्मिलित देश 163 देश सम्मिलित हैं। इसमें शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, याद रखेंगे। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 126वें स्थान पर है। 163 देशों में भारत का स्थान 126वें स्थान पर है। इसमें वर्ष 2022 के डेटा को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे आसान देश है, इसे भी याद रखना है। सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान है। प्रदेश में उन्नत जीवन कुड़ुख मेला कहाँ मनाया गया है, तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में उन्नत जीवन कुड़ुख मेला सरगुजा जिला में मनाया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुड़ुख मेला उराव जाति द्वारा मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। कुड़ुख मेला उराव जाति द्वारा मनाया जाता है। संस्कृति मंत्री श्री भगत डांगबूढ़ा में उन्नत जीवन कुड़ुख मेला में शामिल हुए हैं। सरगुजा जिले के विकासखंड मैनपाट के डांगबूढ़ा में उन्नत जीवन कुड़ुख मेला मनाया जाता है, याद रखेंगे। मैनपाट के डांगबूढ़ा में मनाया जाता है। सरगुजा जिले के मैनपाट के डांगबूढ़ा में मनाया जाता है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है, तो इनका सही आंसर होगा बहादुर कलारी सम्मान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह बहादुर कलारीन की माची जो चिरचारी बालोद में स्थित है। इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाले महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहादुर कलारीन सम्मान देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचना दी गई है, जो 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई है। यह किसके द्वारा दिया जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसमें प्राथमिकता मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला को ही दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए नगद व चेक के रूप में सम्मान तथा प्रशस्ति पत्र के रूप में सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है, तो इनका सही आंसर होगा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के लिए विशेषकर वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को और साहस एवं शौर्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को उपरोक्त सभी क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रानी अवंतीबाई लोधी जो मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चलिए याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं एवं विशेषकर वीरता, शौर्य और साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचना इसके लिए 15 मार्च 2023 को किया गया है। इस डेट को भी याद रखने से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यह सम्मान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसमें मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला को दिया जाएगा। इसमें भी पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार का वितरण इसमें भी राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा की गठन 1998 में हुई है, इसे याद रखना है। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998 में की गई है। दंतेवाड़ा बस्तर संभाग की एक प्रमुख जिला है, इसे भी याद रखेंगे। कोरबा जिला की स्थापना 1998 में, इसका भी 1998 में हुआ है। और दुर्ग जिला की स्थापना 1906 में, इसे भी याद रखना है। दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में, रायपुर का 1861 में स्थापना की गई है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भारत का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर व करीब 10 फीट ऊंचा स्वचालित विशाल घंटा अब दंतेवाड़ा की शान होगा। माता दंतेश्वरी मंदिर परिषद में प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उक्त स्थल पर स्वचालित मीटर से निर्मित 10 फीट ऊंचा घंटा जो अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटा होगा।
108 दीप प्रज्वलित किए जाने के लिए 40 फीट ऊंची दीप स्तंभ भी शामिल हैं। आदिशक्ति पीठ मां दंतेश्वरी स्थित रिवर फ्रंट व कॉरिडोर का योजना अंतर्गत कार्य 4 चरणों में पूर्ण होना है। यह भारत का सबसे लंबा 2.95 किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। देश में आनुवांशिकी बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने का लक्ष्य देश के 17 राज्यों के 278 जिलों का इसमें चयन किया गया है। याद रखेंगे, 17 राज्यों के 278 जिलों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को शामिल किया गया है। इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर के राजा तालाब स्थित हमर अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम से जुड़े थे। वे स्थानीय लाभार्थी को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।